देने के लिए पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हाँ, श्री गुरदीप सिंह जी। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर मैडम चेयरपर्सन, थैंक यू। आपने बोलने का मौका दिया है। अंडर 193 सेक्शन में जो स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए देश में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी देश का चेहरा देखना हो तो वो खेल से दिख सकता है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले रहे हैं, कितने सिल्वर ले रहे हैं, कितने ब्रॉन्ज ले रहे हैं। उससे हम उसकी सेहत और अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी अब तक देश में खेलकर पदक ले रहे हैं, वो मेरा मानना है कि जहां तो वो बहुत गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, जहां गांव से आए हुए लोग हैं, जहां खेल की मूल सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन हम चर्चा जब अंतर्राष्ट्रीय पद पर यहां करते हैं तो वो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं इसकी भी प्रशंसा करूंगा कि अपने मंत्री जी जहां भी कभी जरूरत होती है तो वहां पहुंचते भी हैं और काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक आप सही बजट खेलों के लिए नहीं रखोगे, जब तक आप जमीन तक जाकर उसकी पनीरी तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो देश में आप स्वर्ण पदक से ऐसे ही दूर रहेंगे। जैसे अभी ओलंपिक में अभी बता रहे थे कितने पदक लिए हैं, 7 पदक आए हैं। और हमारे से जो छोटे छोटे देश है, क्रोएशिया है, वेनेजुएला है, रोमानिया है, वो क्या है, लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा पदक है। 125 करोड़ की आबादी में इतना कम पदक का आना हमें चिंता का विषय है। खेलों में आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करने की जरूरत है आपको, क्योंकि खेलें हमारे देश का, जैसे आप ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करना चाहते हो तो उन कंट्रियों के अगेंस्ट, जैसे अमेरिका है, चाइना है, चाइना ने इस समय 88 मेडल लिए हैं, हमने 7 लिए हैं, तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये जो खेलों के आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हो, जैसे पंजाब है, पंजाब खिलाड़ियों की धरती थी, महापंजाब की बात करो, हरियाणा में कितने पदक आ रहे हैं, वो भी एक पंजाब का हिस्सा था, अच्छा काम किया। लेकिन पंजाब में भी अच्छा काम होना चाहिए। लंबे समय में हमारी बॉर्डर बेल्ट जो है उसका एक रीजन है बड़ा, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान हमें डिस्टर्ब करता है हर समय, कभी ड्रग्स के जरिए, कभी और किसी न किसी तरीके से वो वहां माहौल खराब करता है। तो हमारी ये आपको विनती है कि आप जितना भी काम करना चाहते हो वहां गांव में आप कम ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम खोलिए। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई महाकुंभ होता है, कॉमनवेल्थ होती है, तो कोशिश कीजिए इनको राजधानी से के अलावा प्रदेशों में, रूरल एरिया में लेके जाइए, ताकि वहां जब आप एक स्टेडियम बना दोगे, अब मेरा मानना है कि जो स्टेडियम आपने यहाँ बना रखे हैं, सिवाय टूर्नामेंट के कोई भी वहां खिलाड़ी नहीं पहुंच पाता। यदि आप यही स्टेडियम हमारे डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में बनाओगे, कहीं फिरोजपुर में बनाओगे, कहीं अलग अलग जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो वो लोगों में जान है, वो लोगों का पास टाइम भी है। आप उनको थोड़ी कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट वहां से आ सकता है। अब अमृतसर की बात कर लीजिए, मेरा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले 13 क्रिकेट प्लेयर नेशनल, वनडे ट्रॉफी और जो इंटरनेशनल मैच होते थे, थ्री डे मैच जो होते थे, उनमें अमृतसर के प्लेयर 1947 से पहले 13 थे। 16 में भी वहां आप जितने भी रणजी ट्रॉफी हुई है, वनडे इंटरनेशनल, आईपीएल में भी अमृतसर के प्लेयर हैं। लेकिन यहां जब स्टेडियम की बात आती है तो वो कहां बनता है, दिल्ली में बन जाता है, चलो आप यहां भी बनाइए, लेकिन वो उसका ध्यान अमृतसर पे क्यों नहीं आपका केंद्रित होता। जितने भी वार्ड हैं आप इससे चेक कर लीजिए। हमारे जो अर्जुना अवार्डी ओलंपियन है गुरबचन सिंह रंधावा, 1921 में उनको अवार्ड मिला। मिल्खा सिंह तक आप देख लीजिए, लंबी लाइन है। उडना सिंह जो अभी आप सांसद हमारे भाई उनकी चर्चा करके गए, उनके नाम की उडना सिंह कहते थे, वो अपनी मेहनत के साथ वहां तक गए थे, लेकिन हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। अभी अमृतसर में हमने कई बार पार्लियामेंट में भी ये बात रखी है कि अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम, वेलनेस सेंटर की जरूरत है। वहां पद्मश्री अर्जुना अवार्डी, एशियन गेम के प्लेयर, साउथ एशियन के, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल, अंडर इंटरनेशनल जितनी भी गेम्स होती है, कॉमनवेल्थ में हमारे अमृतसर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े खिलाड़ी वहां पैदा हुए हैं और उनको आगे रास्ता, जो आगे फ्यूचर है, जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से एक अच्छा वेलनेस सेंटर और एक अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर, इधर भी यूनिवर्सिटी वो भी वहां बन सकती है, क्योंकि देश का नाम तो पूरे देश ने ही करना है, तो हम मिलके हमने सबने करना है। तो जितनी भी रेसलिंग हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक हो, जिम्नास्टिक हो, फुटबॉल हो, हॉकी, हमारा जितना बड़ा मतलब गेम है,
एक एस्ट्रोटर्फ है सर। लेकिन मैंने स्पीकर साहब से माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री साहब को कि हमने वहां एक अच्छा स्टेडियम बनाने का मैंने एक प्रावधान भी पेशकश भी किया खेलो इंडिया में, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। यदि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो कुछ जो नेशनल लेवल पे भी हमें सुधार करने की जरूरत है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी तक आपको पता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बार बार कह रही है कि आप इलेक्शन करवाओ, आपकी इलेक्शन नहीं हो रही। आप इलेक्शन नहीं करोगे, फीफा वर्ल्ड कप में भी नहीं आप जा पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी 23 को आ रही है फाइनल, आपका जो इंटरनेशनल मैचेस होने हैं उसमें भी आप नहीं जा पाओगे। और ये बातें हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी एज भी खेलने की नहीं है, कभी मेरा ख्याल उन्होंने ग्राउंड में जाकर भी नहीं गए होंगे। राजनीति लोग कुछ रिटायर्ड अफसर की ये एक सैरगाह बन चुकी है, एक उनको होल्ड करने की जगह बन चुकी है कि जब जो रिटायर हो जाते हैं उनको बिजनेस क्लास की टिकटें चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, तो वो हमारे प्लेयर के भविष्य के ऊपर खड़े होकर विषय के साथ खिलवाड़ करके वो लोग वहां बैठे हैं। सबको वहां से निकालिए, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि ये जितनी इलेक्शन है आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, इन इलेक्शन को कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपका वहां खेल नहीं पाएंगे। कई जगह इल्जाम लगते हैं, टीमों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, प्लेयर का क्या, उसको वो तो बेचारा मेहनत करके वहां तक पहुंचता है इंटरनेशनल नेशनल पर, लेकिन आपके जो बड़े धनंतर लोग हैं वहां उनके ऊपर इल्जाम आते हैं, चाहे क्रिकेट में भी आते हैं, टेबल टेनिस में भी आते हैं। आपको इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। अभी पैरालंपिक है, पैरालंपिक वो बच्चे खेलते हैं जिनके कुछ अंग की प्रॉब्लम है, अंगहीन कह सकते हो, जहां स्पेशल चाइल्ड आप कह सकते हो, हैंडी चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड भी। अभी ओलंपिक में वो बच्चे जब जीत के आते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है, उनको कोई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं का तो है ही है, मिलेगी लेकिन कब मिलेगी इसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरे मंत्री साहब से दरखास्त है कि आप पैरा ओलंपिक के जितने भी प्लेयर हैं, मेरे अमृतसर में बहुत है जी, वहां मेडल जीत के आए, दुबई से जीत के आए, लेकिन उनके लिए फ्यूचर के लिए कोई भी सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है कि वो कैसे खेलेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा होती है उसका अंग स्पोर्ट्स नहीं बना है। जब तक स्पोर्ट्स की शिक्षा कंपलसरी नहीं की जाएगी, आपके अच्छे कोचेस पैदा नहीं हो सकते, आपके अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकते। अब कोच लेने हैं, पंजाब की बात कर लो, पंजाब के पास कोच की कमी रहती है प्लेयर्स में, कहां से लेते हैं? पंजाब आर्मड पुलिस फोर्स से, पीएपी से हम लोग कोच लेते हैं। फिर वो कोच कब आएगा? कभी सरकार की तरफ से उसको बुला लिया जाता है, लेकिन प्लेयर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक प्लेयर अपनी जिंदगी में अपनी परिवार की पूरी पूंजी अपने ऊपर लगाता है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय अपने ऊपर लगाता है, और जब मेडल आता है तो मेरे जैसा लीडर जाकर फोटो खींचता है, ये देखो जी हमारी वजह से देश का बड़ा नाम कर दिया है। लेकिन उसने जो 20 साल, 15 साल, 10 साल, जितना भी समय उसने वो खेल मैदान में, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़कती धूप हो, वो प्लेयर वहां जब जिंदगी में घुलता है, जब वो अपनी प्लेइंग में, अपनी खेल में आगे जाने की कड़ी मेहनत करता है, तब उस समय किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता। एक मिनट, मैं अमृतसर की बात कर लूं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के अलावा मैंने अभी आपको बताया है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अमृतसर में हुआ करते थे। स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की बार बार बात मैंने भी पार्लियामेंट में रखी है, कई बार वो बात आगे चली है लेकिन रुक जाती है। पाकिस्तान है, वो हमारे साथ हमारे बच्चों को खराब करने के लिए नशा बेचता है, कभी हथियार बेचता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं स्पीकर में, आपके जरिए सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि अमृतसर में रमदास है, जैसे अजनाला है, लोपो के जगह में, अमृतसर सिटी भी, क्योंकि ये सारा एरिया 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में है, कहीं भी आप एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक वेलनेस सेंटर, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, जब भी खेलों की बात होती है सबसे ज्यादा ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लेके जाती है, इस समय भी वो लेके गए हैं। आप वहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर बना दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारी जो आपकी देश में मेडल लाने का चेष्टा है, हमारा जो क्षेत्र है, अमृतसर क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा हिस्सा पाएगा।
शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। श्री निवास पाटिल जी।